हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं अभ्यास 2 जो पेज नंबर 7 में है। ये अध्याय 1 का है। अध्याय 1 है मतलब चैप्टर 1 है वर्ग एवं घन। कौन सा चैप्टर है? वर्ग एवं घन। वर्ग एवं घन, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग एवं घन, ठीक है। से अभ्यास 2 है जो पेज नंबर 7 पे है। ये भी आपको स्वयं करके देखने हैं ना, उसके सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन। इससे पहले हमने 3 वीडियो ला दिए हैं कक्षा 8वीं के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, है ना। चलिए, आज हम देखेंगे भाग 4 में, ठीक है, पेज नंबर 7 का अभ्यास 2। तो अभ्यास 2 क्या, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुना करने पर, 200 से मतलब 200 से गुना करने पर वह संख्या गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। मतलब 200 से क्या संख्या को गुना करेंगे, कौन सी संख्या का गुना करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब कहने का ये है कि 200 जो संख्या दी है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तभी तो पूछा गया है किससे गुना करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा करके, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है, देखिए स्क्रीन में आपके, वह छोटी से छोटी संख्या, आपको एक छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। अब किस तरीके से ज्ञात करना है वो हम देखेंगे ना। चलिए, जिसका 200 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग है। और जो गुना करेंगे 200 से उस छोटी संख्या से, उस जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उस वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपका, ठीक है। तो हम कौन सा विधि बताते हैं आप सभी को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कौन सा विधि से, मेथड से बताए हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क करता है आप सभी को पता है ना। चलिए, कौन सी संख्या आपके पास? 200 संख्या है, 200। ये तो पता है कि 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बोला गया है कि ये 200, ठीक है। आप देख कर लीजिए, क्योंकि 14 का आपको पता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 15 का कितना होता है? 225, ठीक है। तो इनके बीच आता है 200, ठीक है। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 200 ना, समझ में आया? ठीक है। तो 200 को आप कौन सी छोटी से छोटी संख्या, आप वो छोटी से छोटी संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं, उसको देखेंगे इस तरीके। देखिए आगे इस तरीके से करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में। हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए इकाई अंक में क्या है? 0 है, तो किससे जाएगा? 2 से, है ना। ये 2 से किस तरीके से जा रहा है, कैसे पता चला हमें, ठीक है। क्योंकि हम अपने वीडियो में, हमारे उद्देश्य ट्यूशन क्लास के वीडियो में, ठीक है, देखे थे कि 2 से विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, इसी प्रकार के 10 तक के विभाज्यता नियम हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया गया है। अगर कोई से भी बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं ये किससे जाएगा? 2 से, ठीक है। तो 2 एकम 2। अब यहाँ पास 0 है, देखिए अब क्या किया है, यहाँ पास 2 के पहाड़ा को 2 आते तक पढ़ते हैं, ये तो पता है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अब 0 बार है तो कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ये भी कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। हो गया इतना, और 2, ठीक है। अब इसको चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। 2 से 200 से भाग दे दो, 200 का भाग दे दो इस तरीके से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 1 बचेगा यहाँ पास, ठीक है। सॉरी, कैंसल, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पास, है ना। तो यहाँ पास 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। तो 0 में 0, 0 0 के टेबल में 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, मतलब 2 के पहाड़ा में कितने टाइम्स आता है? 0 टाइम में आता है, यहाँ पास 0। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आप यहाँ पास क्या लिखेंगे? 0, यहाँ भी 0 करेंगे यहाँ पास, ठीक है। इस तरीके से
तो यहाँ पर 100 आया। देखिए 200 का 2 से भाग दिए तो कितना है 100। फिर इसी तरीके से कितना आता है 2 पंचे। देखिए यहाँ पास एक संख्या को लेना है, सिर्फ एक संख्या को ध्यान से देखना है। यहाँ पास 2 के पहाड़ा को 1 आते तक पढ़ना है, 2 के टेबल को 1 आते तक पढ़ो, ठीक है। तो कितना टाइम में जाएगा 0 टाइम्स में, 0 टाइम्स में हो गया। आप क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहले एक संख्या को लेते हैं, ठीक है। आप 2 संख्या को लेंगे, क्यों? क्योंकि छोटी हो गई है, इस वजह से आप 2 संख्या को लेंगे। कितना हो जाएगा 10, कितनी संख्या हो जाएगी 10। तो 2 के पहाड़ा को 10 आते तक पढ़ो, 2 पंचे 10। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे पंचे, पंचे मतलब 5, ठीक है। अब यहाँ पास शून्य का शून्य, मतलब 2 से 100 का भाग देते हैं तो 50 आता है ना। इस तरीके से आप 0 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पास, ठीक है। लिख भी सकते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। अब फिर क्या होगा, देखिए इकाई में फिर शून्य है तो फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो ज्यादा हो गया तो कितने बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ तो 5 है तो क्या करेंगे एक हासिल आया इधर चले जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया 10, एक यहाँ पास एक आया और एक शून्य हो गया तो सामने में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो 2 के पहाड़ा को 10 आते तक पढ़ेंगे, पढ़ने पर कितना टाइम्स में आता है, कितना बार में आता है 5 बार में। ये हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से अब क्या हो गया यहाँ पास 2 से जाएगा क्या, इकाई अंक में 5 है तो नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से जाएगा क्या, 3 के पहाड़ा में 25 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है ना, ठीक है। अब तो किससे करेंगे 5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास 2 है तो 5 के टेबल में तो 2 नहीं आता है तो कितने बार में जाएगा 0 बार में, 0 बार में जाएगा। हाँ, अब दोनों को मिला लो तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। तो 5 पंचे 25, ये शून्य को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना करेंगे यहाँ पास 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरीके से तो देखिए ध्यान से यहाँ पास वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ ज्ञात हो गया, ठीक है। अब कौन सी छोटी संख्या को लेंगे ध्यान से देखिएगा आप, ये यहाँ पास ना, तो यहाँ पास देखिए 200 हो गया। 200 में क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हुए आप लोग को, देखिए यहाँ पास ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया एक बार और 2, मतलब 3 बार 2 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार 2 प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पास 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। किसका किसका जोड़ा बन रहा है, देखिए पास 2 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 2 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है। इस 2 का यहाँ पास जो 2 दिया है उसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, है ना। तो वही छोटी से छोटी संख्या होगी, मतलब यही जो 2 है वही छोटी से छोटी संख्या होगी ना। देखते हैं यहाँ पास तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इसका तो जोड़ा बन गया है, किसका नहीं बना है 2 का। क्या लिखेंगे यहाँ पास, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 2 है। क्यों 2 है, ध्यान से देखिएगा ना। अब देखिए यहाँ पास 200 दिया है, देखिए ये 200 है, 200 है प्रश्न में, है ना। अब ये 2 है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है 2 है। क्यों है, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बना है, और जो जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही छोटी छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पास किसका जोड़ा नहीं बना है 2 का, तो यहाँ पास 2 और 2 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पास डबल शून्य है तो कितना हो जाएगा 400। अब ये 400 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान से देखिएगा 20 का, 20 की घात करेंगे तो कितना होता है 400। ये सब अभी आप सभी जानते हो, है ना, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सब बता दिया है, ठीक है। तो देखिए 200 में वह छोटी छोटी संख्या का गुणा करने पर, कौन सी छोटी छोटी संख्या गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 400, 400 प्राप्त हुआ। अब ये 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ये 400 पूर्ण वर्ग संख्या है ना। चलिए इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है और तीसरा क्वेश्चन बनाना है ना। तो क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पास आप उत्तर में यहाँ पास लिखना उत्तर करके, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 2 होगी, जिससे 200 से गुणा करने पर ठीक है, गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है, यहां पास लिख लेना 400 गुणनफल, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त
होती है, ये फिर होगी, होती है, होगी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले प्रश्न है आपका कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको? तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किए हो आप, ये 200 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकाले हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 इस तरीके से। और किसका जोड़ा नहीं बना है? 2 का जोड़ा नहीं बना है। 2 का जोड़ा नहीं बना है मतलब ये जिसका जोड़ा नहीं बनता है, चाहे वो 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का, 100 का, किसी भी का हो सकता है ना। फिलहाल अभी इसमें 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो 2 का जोड़ा से 200 से 2 का गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? 400। और हम सभी जानते हैं कि 400 पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो यहाँ पास इस तरीके से उत्तर को नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुना करने पर, जिसका 180 से गुना करने पर वह गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 180 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पहले क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, बोला नहीं गया कि 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है करके, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 14 का कितना होता है? 169 होता है। सॉरी 13 का कितना होता है? 169 होता है। और 14 का कितना होता है? 196 होता है ना। तो उसके बीच में आता है 169 196 के बीच में आता है 180। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर से आपको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। और जो भी एक ही रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वही संख्या को गुना करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी संख्या है? 180। 180। ठीक है, यहां पास लिखना हल करके अभाज्य गुणनखंड विधि। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये जो आज 3 जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का आता है आप लोग के में। ठीक है, चलिए देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। इकाई अंक में कितना है? 0 है, तो 0 है मतलब 2 से जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा कैसे पता हमको? क्योंकि हमने अविभाज्यता नियम का वीडियो देखे हैं। ठीक है, आपने नहीं देखे अभी तक तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पास इकाई में कितना है? 0 है, तो 2 से 2 शून्य में देखिए 1 है तो 0 बार में जाएगा, छोटा हो गया तो अब दोनों को ऐड करके लिखिए, 18 हो गया। तो 2 नियम कितना हो जाएगा? 18। और ये 0 का 0। ठीक है, ये 0 से अब कोई वैल्यू नहीं है, इस 0 को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करोगे? इकाई अंक में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 10 तो ज़्यादा हो गया, तो कितने बार पढ़ोगे? 4 बार पढ़ोगे। और ये कितना हो जाएगा? 1 है ना। तो 1 और 0 कितना हो जाता है? 10। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये कितना हो जाएगा? ये 10। तो 2 पंचे 10, फिर 45 हो गया। अब ये तो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो ज़्यादा हो गया, तो 1 बार पढ़ेंगे 3 एकम 3 करके। अब 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, तो ये 15 हो गया। तो 3 पंचे कितना होता है? 15, मतलब ये 3 से विभाजित हो गई। इसी तरीके से आप फिर 3 से जाएंगे, 3 के बारे में 15 आता है ना। हाँ, 3 पंचे 15। फिर अब कितना हो जाएगा? ये 5 एकम 5। तो फिर 180 का क्या क्या प्राप्त हुआ आपको? 180 क्या क्या प्राप्त हुआ? देखिए ध्यान से, 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 3 गुना 3 और क्या है आपके पास? ये 5। 5 एक बार प्राप्त हुआ है तो जाएगा 5। देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है? ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था हमें, तो वो कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिससे जिसका 180 से गुणा करने पर ठीक है,
गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। प्राप्त होगा या फिर होता है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं वह संख्या कौन सी है। 180 में 5 का गुना करो, कितना आएगा? 5 शून्य में 0, 5 8 40 का 0 से लाया 4, 5 एकम 5 और 1 4 और 1 9। ठीक है, तो 900 किसका वर्ग है आप लोग बताना मुझे, मतलब मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, चलो एक 29 है और एक 30 है, एक 29 है एक 30 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। ठीक है, ये 29 का होगा कि ये 30 का होगा। ठीक है, मतलब 30 का स्क्वायर होगा या फिर 29 का स्क्वायर होगा, आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, हाँ चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर, इसमें क्या बोला गया है? भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले हम गुणा करते थे, ठीक है, यहाँ पर जो भी छोटी छोटी संख्या है उसका गुणा करते थे, अब हम भाग देके देखेंगे ना। अब उस भाग देने पर जो भी आपके पास भागफल जो प्राप्त होगा है ना, उस संख्या को बताना है कि ठीक है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं क्या है आपके पास क्वेश्चन। 2352 यही है ना क्वेश्चन, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग। 2352 यही क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं किससे जाएगा? 2 से जाएगा। क्यों 2 से जाएगा? क्योंकि इकाई अंक में 2 है। ठीक है, 2 एकम 2, फिर यहाँ पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 बार नहीं पढ़ना है, 3 बार नहीं पढ़ना है, 3 आते तक पढ़ना है। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर 1 बचा, यहाँ से 1 बचा तो कितना हो गया? 15 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? 15 आते तक पढ़ना है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो हमको, तो कितना हो जाएगा? 7 बार में 2 सत्ते 14। अब 15 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12, 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12। अब फिर 6 आ गया, फिर किससे जाएगा? ये 2 से। क्यों जाएगा? क्योंकि हम उद्देश्य ट्यूशन क्लास के वीडियो जो विभाज्यता नियम से संबंधित है उसको देख लिए हैं। आपने नहीं देखा है ना, पहले जाके उसको देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना है ना। चलिए अब फिर क्या है आपके पास? ये 2 है, अब यहाँ पास 1 है। 2 के पहाड़ा को 1 बार नहीं पढ़ना है, 1 आते तक पढ़ना है। अब आप लोग बोलोगे सर 2 का पहाड़ा तो 2 के पहाड़ा में तो 1 आता नहीं है, तो 0 लिखो ना भाई, है ना। यहाँ पास कितना लिखना है? 0 लिखना है। कितना लिखना है? 0 लिखना है। तो 2 0 में 0, तो फिर अब दोनों को एक साथ लिखो, कितना हो गया? 11। अब 11 भी नहीं आता है तो मैं बोलूँगा आप लोग को 11 नहीं आता है, अच्छी बात है। 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, कोई बात नहीं है। 10 तो आता है, 12 तो आता है, ठीक है, लेकिन 12 ज़्यादा हो जाएगा 11 से, तो उससे कम लेंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 और ये 11 है, तो 11 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, तो कितना हो जाएगा? ये 17। कितना हो जाएगा? 17। तो 2 के पढ़ा को 17 आते तक पढ़ो। 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, तो नियम में तो मतलब 9 बार में तो ज़्यादा हो गया, 18 आ जाता है, यहाँ पर 17 है, तो कितने बार में जाएगा? ये 8 बार में। 2 अट्ठे 16, फिर 1 हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा? ये 2 अट्ठे 16, 16 बन गया ना। ठीक है, इस तरीके से। फिर इकाई अंक में सम संख्या आ गया, मतलब 8 आ गया, तो फिर 2 से जाएगा, इस शून्य को छोड़ दो। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4, 5 बार नहीं पढ़ना है, 5 आते तक पढ़ना है। तो 2 दूनी 4, यहाँ पास तो 5 है, तो 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, कितना हो गया? ये 18, तो 2 नियम 18 और ये 8 है, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, है ना, इस तरीके से। फिर 4 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा? ये 9 है, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये कितना
कितना है 9 हो गया। तो कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा मतलब ये कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा। तो 2 के पढ़ा में, 2 के टेबल में कितना 14 कितने टाइम्स में आता है, 14 कितने बार में आता है, कितने बार में आता है, 7 बार में। अब देखिए 147 हो गया। अब आप लोग 3 से लेके जा सकते हो, ठीक है। देखिए 3 से क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, है ना। 3 से देखो यहाँ पास कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। अब 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो गया। तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 15 तो ज्यादा हो गया, तो कम वाला हो जाना है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 14 है, 12 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। यहाँ पास लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 27। तो 3 नियम कितना हो जाएगा, 3 नियम 27, 3 नियम 27। अब क्या करेंगे, 3 से जाएगा क्या, ये 3 एकम 3 और ये 19 हो गया। तो 3 के बारे में तो 19 नहीं आता है, 3 एकम 3 और 1 बचेगा तो ये 19 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। हाँ, तो 3 के बारे में तो 19 नहीं आता है, मतलब ये 3 के पढ़ा में नहीं जाएगा। कितने के पढ़ा में जाएगा, 7 के पढ़ा में। 7 सत्ते 49 डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये सभी जानते हो ना, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और 4 को तो 0 आएगा एक बार, और दोनों को लिखेंगे तो 49। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। फिर क्या करोगे आप, 7 के पढ़ा को एक बार, 7 एकम 7। इस तरीके से लिख कर क्या करोगे आप, इसका गुणनखंड को अलग लिखना है। 2352, 2352 क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पास 2 कितने बार हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 को लिख लिए हैं। हाँ, वेरी गुड। अब 3 कितने बार आया है, 1 बार, ठीक है। तो यहां पास क्या लिखेंगे, 1। ये हो गया 3, 1 बार है ना। अब 7 कितने बार है, 2 बार। तो यहां पास कितने बार लिखेंगे, 2 बार, 1 और 1 2। अब क्या करते हैं, सभी को पता है ना। क्या करेंगे आप, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ये 2 का जोड़ा बना, यहाँ पास भी 2 का जोड़ा बन जाएगा, और 3 का तो जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पास, है ना। अब ये 7 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। मतलब एक संख्या कौन सी मिला है आपको, 3, जिसका जोड़ा नहीं बना है, जिसका जोड़ा नहीं बना है। अब क्या करेंगे, ये 2352 में इसका गुना करेंगे कि भाग करेंगे, देखिए क्वेश्चन को, गुना करेंगे कि भाग करेंगे। हाँ, वेरी गुड, भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें बोला गया क्वेश्चन में कि भाग करना है। पहले 2 क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उसको गुना करना है, जो भी यहाँ पास छोटी छोटी संख्या रहता था उसको गुना करते थे। अब इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। 2352 में 3 का गुना कर दो, 3 का सॉरी गुना नहीं करना, भाग करना है ना। देखिए 0 बार में जाएगा ये, तो 0 हो गया ये, फिर 2 में ये करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 3, 23 हो गया। 3 सत्ते 21, यहाँ पास 2 बचेगा, यहाँ पास फिर 5 को उतारेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गया, 1 बचेगा, यहाँ पास ये हो जाएगा 2, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 784। मतलब क्या प्राप्त हो गया, 784। मतलब 784 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब वो किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग को क्या लिखना है उसको देखिएगा यहाँ पास। अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 है, जिसका 2352 से भाग करने पर जो गुणा भागफल जो प्राप्त हुआ है, भागफल क्या प्राप्त हुआ है, देखिए 784। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 784 जो भागफल प्राप्त हुआ है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता
है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कक्षा 8वीं के लिए, ये अध्याय 1 से, वर्ग एवं घन से। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर से समझते हैं हम इसको, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टाइप का है ना। देखिए 2352 है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था जिसमें 2352 से भाग देने पर, वह छोटी छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, गुणनखंड जो भी भागफल जो प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो 784 जो भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या है ना। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप सभी, और इस वीडियो को अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को कक्षा 8वीं के बच्चे तक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उन लोग के तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप भी घर में बैठकर सभी की मदद कर सकते हो, है ना। चलिए अब मिलेंगे हम पार्ट, ये तो 4 हो गया है, पार्ट 5 के साथ मिलेंगे, है ना, जिसमें हम देखेंगे कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 जो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं, वो ज्ञात करेंगे। और आपके पास रिक्त स्थान भी दिया है, उसको भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए, है ना। हम जल्दी ही मिलेंगे कक्षा 8वीं के साथ। ठीक है, थैंक यू।